नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम शुरू कर रहे हैं महा मैराथन। हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि 2025 की सभी 101 शिफ्ट में पूछे गए कुल 2025 सवाल हम हल करेंगे और इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। आज डे 1 है, याद रखिएगा। रेलवे में सिलेक्शन का रास्ता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होकर गुजरता है। मैं आपको न सिर्फ सवाल हल कराऊंगा, बल्कि वो शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे आप एग्जाम हॉल में समय बचा सकते हैं। अगर आप इस 2025 सवालों की यात्रा में मेरे साथ अंत तक रुकने को तैयार है, तो कमेंट में लिखिए मिशन ग्रुप डी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे डे 1 से। ये शिफ्ट है थर्ड शिफ्ट। इससे पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, मतलब 2 शिफ्ट मैं सॉल्यूशन करा चुका हूँ। 27 नवंबर पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज हम थर्ड शिफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक पर्स में केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 118 है और उनका कुल मूल्य 855 है। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 5 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के सिक्के हैं। तो ये 5 रुपये का सिक्का और 10 रुपये का सिक्का। तो यहाँ पे कितना सिक्का है? तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे एक सिक्का है और ये वाई सिक्का है। क्वेश्चन में बोला है एक्स प्लस वाई, मतलब कुल संख्या 118, सिक्कों की संख्या दिया है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई, यहाँ पे 118 हो जाएगा। और बोला है उनका कुल मूल्य 855 रुपये है। तो 855 यहाँ हम कुल मूल्य कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर सिक्का एक होता 5 रुपये का तो 5 रुपया हो जाता है ना। अगर सिक्का 2 हो जाएगा तो कितना रुपया हो जाएगा? 2 पंचे 10, 10 रुपया हो जाएगा। तो इसी से हम यहाँ पे 5x कर लेंगे। 5x, वैसे ही इसको 10y बराबर, तो दोनों कितना हो जाएगा कुल मिला के? 855 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है 855 रुपया। अब यहाँ से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये x प्लस वाई है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 का गुणा कर लेंगे। तो ये 5x, यहाँ पे 5y हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5y, क्योंकि यहाँ पे 5 का गुणा कर लिया हम, बराबर ये हो जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 5 अट्ठे 40 का शून्य हासिल 4, 5 एकम 5, 5 4 9, 5 एकम 5। तो इसको हम घटा लेंगे। ओके, तो इसको हम घटा लेंगे तो 5x घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10y माइनस 5y, तो ये हो जाएगा 5y। इसको भी घटा लेंगे तो ये हम घटा लेंगे 590। तो ये 5, ये हो जाएगा 5, ये तो हासिल जाएगा 15, 15 में से 9 हो जाएगा 6। ओके, और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, 265। तो यहाँ से y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 2 5 को 5 से भाग देंगे इसको, तो 5 पचे 25, एक बचा, 5 दिया 15। तो y आ चुका है 53, मतलब 10 रुपये का सिक्का आ चुका है 53। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला था? एक सिक्का, मतलब 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो 5 रुपये का ये जो सिक्का एक से हम दर्शा रहे हैं। तो टोटल सिक्का था 855, नहीं 118, टोटल 118 था। 53 घटा लेंगे, मतलब 10 रुपये का सिक्का जितना है उसको घटा लेंगे। तो 8 में से 3 गया 5, 11 में से 5 जाएगा 6, तो 65 सिक्का आ गया 5 रुपये का। तो 5 रुपये का टोटल सिक्का आ चुका है 65। क्वेश्चन में भी यही बोला था, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 22% कम हो जाती है, तो वॉशिंग मशीन और तो 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो इसको हम करेंगे एक शॉर्टकट मेथड से। ओके, तो क्वेश्चन में वॉशिंग मशीन और टीवी, तो यहाँ पे कीमत प्रतिशत में दिया है। तो बोला है टीवी की कीमत से 40% कम है। ओके, तो टीवी अगर 100 है तो इसका 40% कम, तो ये हो जाएगा 60। ओके, तो यहाँ से हम रेशियो ले लेंगे, 20 दिया 60, 20 पंचे 100। ओके, ये आ चुका है रेशियो। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है, तो एक काम करते हैं, टोटल यहाँ पे 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी यहाँ पे निकालना है। तो 7 वॉशिंग मशीन में यहाँ पे 7 का गुणा कर लेंगे और 6 टीवी यहाँ पे 6 का गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 7 या 21। ओके, क्या इसमें फिर से कोई कट रहा है क्या? मतलब सिंप्लीफाई हो रहा है, या मतलब रेशियो ले सकते हैं क्या? तो 3 सत्ते 21, 3 दाहम 30। तो यहाँ आ चुका है 7 और 10। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है।
तो यहाँ पे 80% बढ़ जाती है, इस तरीके से लिखेंगे। टीवी की कीमत लिखा है 22% कम हो जाती है, 22% कम हो जाती है। तो अब देखिए हमें प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालना है। देखिए हम इस यहाँ पे एक मेथड यूज़ करेंगे, तो इसको गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0, 7 अट्टे 56, 560। ये प्लस है तो प्लस कर लेंगे, उसके बाद ये इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 220। ये माइनस है तो माइनस कर लेंगे, उसके बाद नीचे यहाँ पे कितना है 7 और 10, मतलब टोटल हम यहाँ पे 17 कर लेंगे। ओके, उसके बाद तो इसको माइनस कर लेंगे तो आएगा 0 से 0 कट जाएगा, मतलब घट जाएगा 0, और 6 में से 2 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 340 और नीचे 17, तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34 और एक 0, तो 20% परिवर्तन आ गया। ओके, तो इस मेथड से हम, ये एक शॉर्टकट मेथड है, इससे मात्र आप 30 सेकेंड या कम से कम 40 सेकेंड में कर सकते हो। ओके, ये तो अभी मैं समझाने के लिए आपको पूरा मैं डिटेल में बताया। जब आप इसको फटाफट करोगे तो वो ये मात्र आप 30 सेकेंड के अंदर कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो यहाँ पे बोल दिया है सम प्राकृतिक संख्या, वो भी 50 सम प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या स्रोत का क्या होता है, प्रथम 50 का बोल दिया है, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6। ओके, इसी तरीके से जाएगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं। तो एक काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, है ना, सभी में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिए, तब क्या हो जाएगा 1, 2, 3, ये कहाँ तक आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, ये 50 तक आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 50 तक, 50 सम प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे 2 कॉमन निकाले, उसके बाद औसत बोला है तो इसको हम प्लस करेंगे। ओके, तो हम एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, जब शुरू का n प्लस सम का औसत जब निकालना हो, तो एक फार्मूला हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तो पहले ही सामने ही रखेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद ये हो जाएगा n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2, ये फार्मूला होता है सम ऑफ n संख्या का, है ना। अगर 3 तक रहता तो यहाँ पे 3 लिखते, तो यहाँ 50 है तो 50 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 50 गुणा 50 प्लस 1, 51 अपॉन 2। तो ये तो अभी सिर्फ औसत आया है, सॉरी सम आया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अभी सम आया है, मतलब ये सभी को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। अब हमें औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में बोला है प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्या, तो इसको हम 50 से भाग कर देंगे, तो ये हम भाग कर देंगे 50 से, तो ये 50 से ये 50 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 51 बचा। तो इसका राइट आंसर आ चुका है, मतलब प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत आ चुका है 51, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यदि 485 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 293 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 485 और 293, यहाँ पे क्या बोला है, 485 अंकित मूल्य है, मतलब मार्क प्राइस है 485, और बेचा जाता है अंकित मूल्य, एक वस्तु को 293 में बेचा जाता है, तो यहाँ पे कितने में बेचा जा रहा है 293 में। तो हमें बताना है छूट कितना दिया, तो हम क्या यहाँ पे रेशियो ले सकते हैं क्या, 8, 5, 13, 13, 4, 17। तो ये तो पता नहीं किससे जा रहा है, तो एक काम करते हैं हम सीधा डायरेक्ट निकालते हैं। तो ये हम डिफरेंस निकालेंगे, मतलब कितना में फ़ायदा हुआ है उसको। ये 293, 5 में से 3 गया 2, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, तो 192 रुपया का उसको फ़ायदा हुआ। ओके, और उसके बाद 485 नीचे लिखेंगे क्योंकि मार्क प्राइस है, तो मतलब डिस्काउंट निकालने के लिए हमें नीचे मार्क प्राइस लिखना रहता है। उसके बाद 100 से गुणा करेंगे, तो इसको हम 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 एकम 5, नहीं 5 नियम 45, 3 बचा 5 सत्ते 35, तो ये जाएगा 20 बार। फिर एक काम करते हैं, 2 से गुणा करके एक जीरो लगा लेंगे, उसके बाद 97 से भाग कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नियम 18 का 8 हासिल 1, 2 एकम 2 और एक 3, एक जीरो लगा लिए। अब इसको 97 से भाग कर लेंगे, तो ये जाएगा कितनी बार में जाएगा
3 बार में जाएगा। ऑप्शन में भी देख सकते हैं 3 3 4 आ रहा है, तो 3 से एक बार गुणा करके देखते हैं। तो 3 सत्ते 21, देखो 4 से करेंगे तो सीधा ये 400 के आसपास आ रहा है ना। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल, तो 4 नियम 36 37 38, तो 388, ये तो ज़्यादा आ रहा है, तो 4 बार में नहीं जाएगा। इसको भी मैं मिटा लेता हूँ यहाँ पे, तो 3 बार में जाएगा। तो 3 चौक नहीं, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 नियम 27 28 29, उसके बाद 4 में से 1 गया 3, 18 में से 9 गया 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा यहाँ भी 0। उसके बाद कितनी बार में आ जाएगा, 8 बार में जाएगा क्या, या 7 बार में, या 9 बार में। 9 बार में अगर जाएगा तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 नियम 81 6 87, तो 863, तो 9 बार में ही जाएगा। सॉरी 873, तो 9 बार में जाएगा, 10 बार में तो जा ही नहीं सकता क्योंकि ये 970 हो जाएगा, तो 9 बार में जाएगा 873। ओके, ऑप्शन भी देख सकते हैं 39, ये वाला एक ही ऑप्शन है जो 39 आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ये, मतलब इतना डिस्काउंट दिया था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5वां। तो आप देख सकते हैं ये है सिंप्लीफिकेशन का मतलब सरलीकरण। तो यहाँ पे हम बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। बॉडमास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट दे सकते हैं, ये है ब्रैकेट, तो ये बड़ा ब्रैकेट है, उससे छोटा ये ब्रैकेट है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा 1 में से 1.5 जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5। ओके, मतलब 0.5 आएगा माइनस में, तो ये आ चुका है 1/15 प्लस ये माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या है, माइनस 0.5। तो यहाँ से हम दशमलव हटा लेंगे, तो ये आ जाएगा नीचे 10। उसके बाद एक काम करते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ये आएगा यहाँ पे 3 पंचे 15, है ना, सही कर रहे हैं हम। 30 नीचे एलसीएम, तो यहाँ पे 30 के लिए 2 से गुणा, तो यहाँ 2, यहाँ पे 3 का गुणा, तो 3 पंचे 15, ठीक है। तो ये आ चुका है 13/30, तो ये आ चुका है -13/30 माइनस में। उसके बाद तो ये आ चुका है ब्रैकेट का, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ -13/30, ये ब्रैकेट का है, इसको यहाँ पे हम मिटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। उसके बाद ऑफ नहीं है, डी मतलब डिवीज़न, तो ये आ जाएगा 4/24, तो 4 6 24, 1/6 आ चुका है, प्लस 3.6 को हम लिख सकते हैं 36/10 गुणा 1/9। ओके, ये तो पहले से ही है यहाँ पे, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाता, -13/30। तो यहाँ से 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 1/6 आ चुका है यहाँ पे 2/5 आ चुका है, यहाँ पे 13/30 आ चुका है। अब फिर से हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे जो कि 30 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 30 6 पंचे तो 5, प्लस यहाँ पे 6 का गुणा, तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा प्लस 13, तो ये हो जाएगा 5 2 8, 5 2 8 नहीं, 5 2 7 होता है, 7 3 10 का शून्य हासिल 1 1 1 2 और 1 3, यहाँ 30 आ गया, नीचे भी 30 आ गया, तो ये कट जाएगा और आ चुका है 1 हमारा आंसर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ बॉडमास रूल अप्लाई करना, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, उसके बाद ऑफ रहेगा तो ऑफ, उसके बाद डी मतलब डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से आप बॉडमास रूल अप्लाई करना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 11 व्यक्ति 19 दिन में 59 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं, तो कितने व्यक्ति 2 दिन में 118 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है। बस यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है, एक फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है MDH। ओके, तो यहाँ पे पहला काम है M1 M2, मतलब इस तरीके से पहले काम को इक्वल करेंगे दूसरे काम से M2 D2 H2। ओके, तो मतलब M यहाँ पे आदमियों की संख्या है, मतलब मैन पावर है, D यहाँ पे डे है, मतलब कितना दिन में काम हो रहा है, और H यहाँ पे क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे 11 व्यक्ति 19 दिन में काम करते हैं, 59 फीट गहरा कुआं खोद रहे हैं, कुआं है, हाँ कुआं खोदते हैं। तो यही कार्य क्या बोल रहा है, कितने व्यक्ति, फिर कितना व्यक्ति, मतलब चलिए मान लेते हैं X व्यक्ति है, तो ये X व्यक्ति 2 दिन में काम करेंगे 118 फीट गहरा कुआं खोदने में।
तो यहाँ से क्या कट जाएगा, 59 एकम 59, 59 दूनी 118 होता है, 2 से ये कट जाएगा, तो x आ चुका है। इसका गुणा कर लेंगे तो 11 नियम 99 हासिल 9, 11 कम 11 कम 11 और 9 हो जाएगा 20, तो 209 व्यक्ति चाहिए। कितना 11 फीट कुआं खोदने के लिए, 118 फीट खोदने के लिए, और वो भी 2 दिन में। तो हाँ, एक आ जाएगा हमारा 209, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7वां। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 267 मीटर और 153 मीटर लंबी 2 ट्रेन समान दिशा में क्रमशः, समान दिशा मतलब एक ही दिशा में, क्रमशः 162 किलोमीटर पर आवर, 162 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको हम डायग्राम भी बना लेते हैं साथ साथ। 162 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, एक ही दिशा में जा रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन को पूरी तरह से ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा, मतलब जो तेज चल रहा है धीरे ट्रेन को कितनी देर में पास कर लेगा। तो यहाँ पे टाइम ऑफ क्रॉसिंग ये फॉर्मूला होता है, दोनों ट्रेन का जोड़ लेंगे L1 L2, उसके बाद जब एक ही दिशा में होगा तो घटा लेंगे, तो स्पीड ऑफ 1 माइनस स्पीड ऑफ 2, तो ये जोड़ लेंगे तो ये है 267 मीटर और ये है 153। तो 7 3 10 का शून्यम हासिल 1, 6 5 11 1 12 का 2 हासिल 1 2 3 4, 420 ये आ चुका है मीटर में। और यहाँ पे स्पीड को हम घटाएंगे तो ये आएगा 12 में से 6 गया 6, ये बचा 12 में से 6 गया 6, 5 में से 3 गया 2 और ये 1, तो ये आ चुका है किलोमीटर पर आवर में। हमें चेंज करना है सेकेंड में, मतलब मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुणा करेंगे। ओके, तो क्या ये कट रहा है किसी से, 5 6 7 8, ये तो इससे कटेगा, 5 6 7 8 9, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 3 बचा 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 सत्ते, 2 सत्ती पैना पे एक काम कर दे, छोटे छोटे करके काटते हैं, 7 6 42 जीरो, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 1 बचे यहाँ 5 दूनी, तो 12 सेकंड आ चुका है हमारा राइट आंसर। मतलब 12 सेकंड में जो बड़ा मतलब तेज ट्रेन है स्लो ट्रेन को पास कर लेगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8वां। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। किसी कक्षा में 51 विद्यार्थियों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। ओके, एकदम शॉर्टकट मतलब एकदम सिंपल मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे शिक्षक आ रहा है, तो टीचर का हमें एज निकालना है, मतलब हाँ एज निकालना है। तो शुरू में कितना औसत था, 24। ओके, शुरू में 24 था, अब औसत कितना हो गया, जब टीचर आया तो 25 हो गया। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। ओके, 1 बढ़ गया। और अब शिक्षक जैसे ही आया तो टोटल कितने संख्या हो गया, मतलब कक्षा में टोटल पर्सन कितना हो गया, 51 पहले था, शिक्षक आया तो 52 हो गया, तो 52 का यहाँ पे गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 24 + 52, तो ये आ चुका है 4 5 6 5 6 7, तो 76, और टीचर का उम्र आ चुका है, तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन 3। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों इसी ट्रिक से आप सॉल्व करना। ओके, तो ये मैं सीखा था, कहाँ पे सीखा था मैं आपको बता देता हूँ। जो मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मैं यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो देख रहा था, तो आदित्य रंजन सर है वो, मैं मतलब आदित्य रंजन सर से ये वाला मैं पढ़ा था। ओके, तो ये मेथड ये बहुत काम की चीज़ है। तो ये मेथड से इस क्वेश्चन को मात्र आप 20 सेकंड में कर सकते हो, 20 सेकंड भी ज़्यादा हो गया, मात्र 10 सेकंड में कर सकते हो। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो यहाँ पे हम बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। बॉडमास में सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट देख सकते हैं ये ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट हो जाएगा, तो ब्रैकेट तो हो जाएगा, बट हमें सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो सबसे बीच में रहेगा, बीच में मतलब सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 5 3 2 5 5 छक्के 30, तो ये आ चुका है 30 भागित 72, ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये आ जाएगा 30, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -8, ये अभी बड़ा ब्रैकेट अभी भी है, ये हो जाएगा 5/97। तो ये 72 भागित 30 को हम कर लेंगे, ये आ जाएगा 72 भागित 30, तो ये क्या से कटेगा, 6 से कटेगा क्या, हाँ 6 कम 6 1 बचा, 6 दूनी
12, उसके बाद ये 6 पंचे 30, तो 12/5 आ चुका है ये, प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 अपॉन 97, ये अभी भी बड़ा ब्रैकेट है, गुणा 5, तो ये हम इसको कर लेंगे, 25 में से 8 जाएगा, 25 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 13, नहीं 18, 5 गया, फिर और 20, 20 में से 3 गया, 17 बचेगा। तो 12/5 और प्लस 17, 12/5 प्लस 17, इसका हम लेंगे 17 पंचे 85, 85 और 12, 85 और 12, 85 और 12, ये फिर नीचे 5, तो 85 12 5 6 7 8 1 9, 9/97 आ चुका है, और ये गुणा 5 और नीचे 97। ओके, तो यहाँ से यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ किया लग रहा है, ये यहाँ पे 5 आएगा। एक काम करता हूँ, फिर से अच्छे से लिख लेता हूँ। तो ये तो देखो दोस्तों, ये ब्रैकेट के अंदर ये आया है। ओके, तो यहाँ हम जब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 8 5, नहीं 2 5 7, 8 1 9, 97/5 आ गया ब्रैकेट में। ओके, और ये गुणा है 5 और फिर से इधर 97, तो 5 से ये 5 कट जाएगा, 97 से 97 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन 4 है। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 3 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, कितने पुरुष उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हम एक सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, ये होता है MD/H बराबर MDH। तो यहाँ पे ये पहला वर्क हो रहा है, उसके बाद ये दूसरा। ओके, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 3 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो मेन कितना हो गया 3 हो गया, दिन कितना हो गया 20 हो गया, और काम तो H हो गया। ओके, और यहाँ पे वो फिर से बोल रहा है कितने पुरुष उस कार्य को, मतलब उसी कार्य को, सेम कार्य है यहाँ पे, तो H यहाँ पे सेम रहेगा। उसके बाद कितना पुरुष लग रहा है, चलिए मान लेते हैं X पुरुष है, और इसको करना है 2 दिन में, तो ये H से H कट जाएगा, 2 एकम 2 एकम और ये 0, तो 3 × 10 आ चुका है X, तो ये आ जाएगा 30 बराबर X, मतलब 30 पुरुष चाहिए जो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है। तो ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 28:3 है। यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है गोले का आयतन। गोले का आयतन हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे वैसे तो दिया है, रेशियो दिया है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला क्या होता है, ऐसा होता है अर्धगोला, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं ये तो वॉल्यूम हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा ऊपर सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। उसका रेशियो दिया है, मतलब इसका रेशियो दिया है 28:3, 28:3, तो यहाँ से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ एक आर बचेगा। उसके बाद ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आएगा 4/3 आर स्क्वायर, नहीं आर बराबर 28, तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो आर बराबर आ गया 3 × 7 21 सेंटीमीटर में है क्या, तो यहाँ पे कुछ तो दिया नहीं है, सिर्फ 7, हाँ सेंटीमीटर में होगा, तो ये 21। लेकिन कमाल की बात तो ये है, यहाँ पे तो वो यूनिट दिया ही नहीं है, तो आगे तो बोला है कि सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, तो ये सेंटीमीटर में ही होगा। तो आर बराबर यहाँ पे आ चुका है 21 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन हो जाएगा गोले का आयतन होगा 4/3, गोले का आयतन 4/3 पाई 22 आर क्यूब गुणा 21 का क्यूब, 21 × 21 × 21। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए 4/3 पाई आर क्यूब।
4/3 पाई आर क्यूब, यही वॉल्यूम होता है गोले का। तो यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं, 3 कम 3, 3 सत्ते 21। तो जो भी आएगा आंसर 7 का मल्टीपल होगा और 11 का मल्टीपल होगा। तो कौन सा है 11 का मल्टीपल, या फिर आप यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 4 चौक 16। तो यूनिट डिजिट, अरे यूनिट डिजिट गलत आ रहा है क्या, कुछ गलत किए हैं क्या हम। एक काम करता हूँ मैं, कैलकुलेटर में इसको फटाक से करके देख लेता हूँ एक बार। 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 7, तो ये आ चुका है। अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ है लग रहा है। गोले का आयतन ये है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। ये कट जाएगा आर, तो 21 आया, ठीक है। अब गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, अच्छा ये 7 भूल गए थे हम, 22/7 भूल गए थे, 7 भी कट जाएगा ना यहाँ से। तो ये हो जाएगा 21 गुणा मतलब 4 गुणा 21 गुणा 21, अरे 22 फिर से भूल गए, तो 22 आ गया। तो यूनिट डिजिट से हम कर सकते हैं, तो 4 एकम 4, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, और 4 और गुणा 22, यहाँ से 2 इसको दे देंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2, 3 8 चौक 32, 3 35 गुणा 11, 11 का गुणा करने का ट्रिक क्या होता है, 8 होता है इसको, 8 2 शून्य हासिल 1, 5 6 7 1 8, 5 3 8, 5 6 7 1 8, 5 3 8 और ये 3, तो 38,808, ये चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में 46,600 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में 7,500 के कुल लाभ में से अनमोल का हिस्सा 2,700 था। अनमोल का निवेश कितना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप खुद से करें और कमेंट करके बताएं इसका आंसर। ओके, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यदि 32 और 24 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान कितना होगा। तो ये है, मान लेते हैं 32 24 x, ये है x तृतीयानुपाती है, तो हम इस तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, 24, ये 24 गुणा 24 अपॉन 32, ऐसे निकालते हैं तृतीयानुपाती। तो ये हो जाएगा 8 चौक 8 या 24, 8 चौक 32, 4 एकम 4, 4 छक 24, तो ये आएगा 3 गुणा 6, ये आएगा 3 छक 18। तो x का मान आ चुका है 18, ऑप्शन 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ के बता देता हूँ आपको। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 3, 8 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए उसी काम का 3 गुना काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो ए, बी, सी किसी काम को क्रमशः इस दिन, ऐसा यहाँ पे दिया है ए, बी, सी। ए है 3 दिन में, बी है 8 दिन में और सी है 24 दिन में। जब भी इस तरीके से हो तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। ओके, तो ये आएगा 24। अब एलसीएम आ चुका है, मतलब टोटल वर्क ये आ चुका है। तो अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे ए का। एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 24 को 3 से भाग करेंगे, तो 3 अट्ठे 24। वैसे ही बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए 24 को भाग करेंगे 8 से, तो 8 दिया 24। वैसे ही 24 को भाग करेंगे 24 से, तो सी का एफिशिएंसी आ चुका है 1। तो अब हम क्वेश्चन में क्या है, एक साथ काम करते हैं उसी काम का 3 गुना। तो उसी काम का 3 गुना, ये टोटल काम है 24, इसका 3 गुना कितने दिन में काम करेंगे, जब तीनों एक साथ काम करते हैं। तो तीनों एक साथ बोल दिया, तो क्वेश्चन में हम उसी के हिसाब से तीनों का एफिशिएंसी को जोड़ेंगे। तो ये आएगा 8 3 11 1 12। तो 12 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे उसके एफिशिएंसी, किसके एफिशिएंसी, तीनों का एफिशिएंसी जो आया है ये 8 3 1 8 4 12। तो ये हो जाएगा 12 कम 12, 12 दूनी 24। तो ये आ चुका है 2 गुना 3, तो 2 दिया 6। तो 6 दिन में ये लोग काम कर लेंगे। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है। यदि उसका व्यय 440 है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, व्यय दिया है 440 और 60% बचत करता है। तो अगर 100% उसका इनकम है
तो इसमें से 60% बचत कर लिया, तो कितना बच गया खर्चा का। अगर 100 में से 60 बचत करता है तो 40% खर्चा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू दिया है 440, तो ये है परसेंट में 40%। हमें निकालना है आय, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 4 एकम 4 एकम 4 एकम 0, तो 110 गुणा 10, तो ये आ चुका है। हम यहाँ पे कुछ मिस्टेक किए हैं क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 0 11, तो 1100 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो लग रहा है कुछ मिस्टेक कर दिया हूँ मैं। हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है, ये 1100 है और ये 1140 है, तो ये सुधार लेंगे 1100 और 1140, तो हमारा राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन सेकेंड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x है तो x की पावर 4 माइनस 1 निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो ये दिया है x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 2x, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, सॉरी स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो ये आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ लेंगे माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो x माइनस एक्स सॉरी 1, यहाँ पे माइनस कॉमन निकलेगा माइनस 1, तो यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। यहाँ से x माइनस 1 कॉमन निकला, यहाँ बच गया x माइनस 1, तो x माइनस 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं x माइनस 1 बराबर पूरे का स्क्वायर बराबर 0 बराबर 0, यहाँ पे रखते जाएंगे, भूलना नहीं है इसे। तो x बराबर यहाँ आ चुका है 1, तो x बराबर 1 आ चुका है और हमें निकालना था x की पावर 4 माइनस 1 क्या आएगा। तो x बराबर 1 यहाँ पे रख लेंगे, तो ये 1 का पावर 4 तो 1 आएगा माइनस 1, तो ये आ चुका है 0, हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। त्रिभुज पी एम एन में एंगल पी 76 डिग्री है। एम और एन पर बाह्य कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। एंगल एम ओ एन का अंश में माप कितना है। तो चलिए मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ओके, ये त्रिभुज है, ये है मान लेते हैं पी एम एन, ये एक त्रिभुज है और एंगल पी ये है 76 डिग्री, ओके। और बोला है एम और एन पर बाह्य कोणों के समद्विभाजक, बाह्य कोण के समद्विभाजक मतलब ये हो जाएगा, आगे बढ़ा लेंगे इसको, समद्विभाजक बोल दिया तो ये हो जाएगा समद्विभाजक। कहाँ पे मिल रहा है, ओ पे मिल रहा है, तो हमें क्या निकालना है, एंगल एम ओ एन ये निकालना है। तो जब भी ये निकालना हो तो ये एक रिलेशन याद रखिएगा, रिलेशन क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा 90 डिग्री, ये एक्स बराबर होगा 90 डिग्री और प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस 76/2, ये रिलेशन आप हमेशा याद रखिएगा जब x निकालना है। और ये जब बाह्य कोण होगा मतलब बाह्य समद्विभाजक, तो यहाँ माइनस करेंगे, अंदर समद्विभाजक बोलता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, तो ये हो जाएगा 2 कम 2 तिया 2 तिया 6, 1 बजा 2 अट्ठे 16, 90 में से 38 माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 10 में से 8 गया 2, ये हो चले गया एक हासिल, तो यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 गया, नहीं 8 में से 3 गया 5, तो 52 डिग्री हमारा आंसर आएगा। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यदि cos थीटा बराबर 5/13 है तो √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो ये हम सबसे पहले ट्रायंगल एक बनाएंगे, तो ये हो जाएगा थीटा, ये मान लेते हैं, और cos थीटा होता है ये 5 और ये कर्ण 13, तो 5 13, तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट बन रहा है, 5 13 कौन सा ट्रिपलेट होता है, 5 12 13, ये ट्रिपलेट होता है, तो 5 से ये आ चुका है तो ये आ चुका है 12, ओके। तो ये हो गया 5 12 13। तो अब हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा हो जाता है हमारा ऑपोजिट मतलब एंगल के आगे वाला 12/13, तो ये आ चुका है साइन थीटा, तो इसमें हम रख लेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा 13 नहीं 12/13, तो 1 माइनस 12/13 अपॉन 1 प्लस 12/13,
ओके, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 13 एकम 13, 13 में से 12 जाएगा 1/13। उसके बाद ये 12 एकम 12, 12 और 13 मतलब 13 कम 13, 13 और 12 25/13। तो 13 से 13 ये कट जाएगा और 1/25 रूट से बाहर निकलेगा तो 1/5 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 6500 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है 6500, ये दिया है क्या है, मूलधन है, तो ये 100 का मान हो जाएगा। और 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन, 20% चक्रवृद्धि ब्याज का क्या हो जाएगा 2 साल में, तो ये हो जाएगा 20 और 20 40 दशमलव 20 का स्क्वायर 400। तो ये दशमलव लगेगा, बट ये जो 2 डिजिट है जीरो यहाँ रहेगा, ये वाला इधर पार्सल हो जाएगा मतलब जुड़ जाएगा, तो ये 44 आ जाएगा, 44% आ जाएगा। तो 44% 2 साल का इसका ब्याज बन जाएगा। ओके, मतलब जो 2 साल का इफेक्टिव रेट बनेगा 44%, इफेक्टिव रेट आ जाएगा 44%। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मिश्रधन, तो मिश्रधन आ जाएगा 144। ओके, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो ये आ चुका है 65 गुना 144। तो यहाँ से हम आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं हम, 5 चौक 20, यूनिट डिजिट जीरो आ रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजा 42, 34, 20 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजाओं के संगत शीर्षलंब की लंबाई कितनी है। तो ये है त्रिभुजाकार मैदान का क्वेश्चन। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले त्रिभुज का वो निकालेंगे एरिया, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम इसको इक्वेट कर देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। तो उसके बाद यहाँ से हाइट निकल सकता है। तो यहाँ से हम, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कैसे करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, जो आएगा उसको 1/2 बेस इंटू हाइट से बराबर कर लेना। तो 1/2 बेस, यहाँ पे देखिए हमें निकालना है सबसे लंबी भुजा का, तो लंबी भुजा का हमें निकालना है, तो यहाँ पे बेस रखेंगे जिसका हमें हाइट निकालना है। ओके, उसके बाद जो भी आएगा उसका आंसर हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 4 बच्चे आई, जे, के और एल की औसत आयु 9 वर्ष है। आई, जे, एल, एम की औसत आयु 12 वर्ष है, के की आयु 5 वर्ष है, तो एम की आयु कितनी है। तो यहाँ पे 4 बच्चे दिया है, आई, जे, के, एल। इसकी औसत आयु कैसे निकाल सकते हैं, औसत अगर 9 है तो टोटल इस लोग का आ जाएगा 9 चौक 36। उसके बाद आई, जे, के, नहीं के नहीं है, एल है, एम है, इसका हम औसत निकालेंगे तो टोटल आ सकता है इसका 12, 12 चौक 48। उसके बाद के की आयु है 5 वर्ष, के मतलब कहाँ है, ये के है 5। उसके बाद आई, जे, के, आई, जे, एल, आई, जे, एल, सबसे पहले तो यहाँ पे इसको आई, जे, एल, 5 तो इधर चले जाएगा तो घट जाएगा 5, तो ये आएगा 31। अब आई, जे, एल को हम यहाँ पे रखेंगे आई, जे, एल में, तो 31 प्लस एम, है ना, ये आई, जे, एल को यहाँ पे रख लिए, तो 31 प्लस एम बराबर 48। तो एम बराबर 48 अपॉन माइनस 31, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 3 गया 1, तो 17 एम का साल आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक वस्तु को 29% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 4% है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया। तो ये हम यहाँ पे दिया है डिस्काउंट दिया है और लाभ दिया है, तो हम यहाँ पे एम पी अपॉन सी पी का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 104 और बटे में 29% की छूट, मतलब 100 में 29 छोड़ दिया, मतलब छूट दिया, 10% हो गया 1, 9 में से 2 गया 7, 71 इतना। तो आप देख सकते हैं मार्क प्राइस और सीपी आ चुका है, तो कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दिया, नहीं क्वेश्चन में बोला है वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन में जैसे कि बोला है कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है, तो आप देख सकते हैं कितना अंकित किया गया है ज़्यादा, मार्क प्राइस इतना था, सीपी इतना है, तो कितना ज़्यादा अंकित किया, 4 में से 1 गया 3,
10 में से 7 गया 3, इतना ज़्यादा अंकित किया। और प्रतिशत में निकालना है तो यहाँ पे नीचे 71 लिखेंगे, मतलब CP लिखेंगे नीचे, और यहाँ पे परसेंट हो जाएगा। उसके बाद इसको हम भाग कर लेंगे, मतलब सबसे पहले तो गुणा ही करेंगे 3300। अब 71 से भाग करेंगे तो ये आएगा 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पैना 35, 5 से तो नहीं जाएगा, 4 ही से जाएगा, 4 कम 4, 4 सत्ते 28, तो 10 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4, ये तो जीरो ही होगा, ये जीरो, 7 चौक 28, 7 पैना 35, 7 6 42, 6 बार में जाएगा, 8 से अगर देंगे तो 8 से 8 से 56, ये ज़्यादा हो जाएगा, 7 से जाएगा, सॉरी 6 से जाएगा, 6 सत्ते 42, 8 से जाएगा, अरे यार 7 से गया तो 7 सत्ते 49, तो 7 से कम 7 49, नहीं ज़्यादा हो जाएगा ना, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, हाँ ये जाएगा, 10 में 6 गया 4, 5 में 2 गया 3, उसके बाद ऑप्शन भी देखते हैं हम, तो ये 46 यही ऑप्शन आ रहा है, पूरा चेक करने की क्या ज़रूरत है, कितना भाग जाएगा, 46 आ चुका है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। मोहन एक घड़ी 460 में खरीदता है और उसे 483 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य 460। उसके बाद हमें बेचा था, मतलब घड़ी को बेचा जाता है मतलब सेल किया जाता है, सेलिंग प्राइस 483। तो इसको हम देख सकते हैं कितना हमें ज़्यादा कमा रहा है, 460 था, 83, 20, 23 ज़्यादा कमाया। ओके, और जब भी प्रॉफिट निकालना है तो CP से हम, CP नीचे रहता है 460, प्रतिशत में निकालना है तो 100, तो 1 0 सी 1 0, 23 से कम 23, 23 दूनी 2 1 कम 2 पंचे, तो 5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, 2/60 का कितना प्रतिशत 1/20 है, 2/60 का कितना प्रतिशत 1/20 है, तो मान लेते हैं x प्रतिशत 1/20 है, तो 2/60 का x प्रतिशत 1/20 है। ओके, इसी तरीके से लिखेंगे, तो 2/60 ये x हो जाएगा, x/100 बराबर 1/20, तो यहाँ से 20 एकम 20 पंचे, तो ये 2 एकम 2 तिया, तो ये x आ चुका है 5 तिया 15, 150, तो x आ चुका है 150%, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 84 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी P समांतर पटरियों पर समान दिशा में 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 447 मीटर लंबी रेलगाड़ी Q को 4.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। रेलगाड़ी P को विपरीत दिशा में 87 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी R को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, और इसका आंसर बताना है सेकंड में। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको प्रैक्टिस करो और फिर इसका आंसर कमेंट करके बताओ। ओके, तो दोस्तों हमने एक महामैराथन स्टार्ट कर दिया है। इस महामैराथन में ग्रुप डी में 2025 में 101 शिफ्ट में पूरा मैथ्स का क्वेश्चन, जो कि करीब करीब 2025 क्वेश्चन है, वो सभी का हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो ये तो था आज 27 नवंबर का शिफ्ट। तो अगले दिन हम करेंगे अगला दिन का शिफ्ट, मतलब 28 तारीख। ओके, तो तब तक के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।